हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म योग्य भारत एजुकेशन पर। और मैं हूं विकास मिश्रा। देखिए, जो आज का टॉपिक है बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। और टॉपिक ये है कि ईरान का जो यूरेनियम स्टॉक पाइल है वो गायब है। अब गायब है इसका मतलब जो है अमेरिका ने जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया और ईरान के जो 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको निशाना बनाया। इसका मतलब इसकी जानकारी ईरान को पहले से ही थी। और जो उनका एनरिच्ड जो यूरेनियम है जो न्यूक्लियर बम बनाने लायक जो है काम आता है, वो वहां से उन्होंने पहले ही मूव करके दूसरी जगह रख दिया है। इसकी जो रिपोर्ट है, ये देखिए, द गार्जियन में भी जो है इसकी रिपोर्ट जो है छापी गई है। इसके बाद इसी के बारे में जेडी वेंस ने भी कुछ बोला है और बाकी के लोगों ने भी इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है। तो जेडी वेंस, देखिए, जेडी वेंस ने भी बोला कि भाई हमारा जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर है वो तो सक्सेस है। और उन्होंने सक्सेस बताया। उन्होंने कहा कि हमारा मेन एम ये था कि भाई ईरान को हम अब जो है यूरेनियम को इनरिच करने नहीं देंगे, और वो जो है सफल हो गया। लेकिन बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि यूरेनियम का जो स्टॉक है हैज नॉट बीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हम नहीं कर पाए हैं। तो जेडी वेंस भी ये मान रहे हैं। उसके बाद देखिए, एक डेविड अल्ब्राइट हैं, यूएन न्यूक्लियर इंस्पेक्टर हैं। इन्होंने भी बोला है। इन्होंने बोला क्या है कि पार्ट ऑफ द मिशन हैज सक्सीडेड बट ईरान हैज टेकन सम ऑफ द यूरेनियम स्टॉक अवे। उसने छुपा दिया है एंड वी डोंट नो वेयर इट इज। हमको नहीं पता कि भाई ये कहाँ पर है और कहाँ नहीं है। उसके बाद राफेल ग्रॉसी की अगर जो हम बात करें, राफेल ग्रॉसी हैं कौन? तो IAEA की चीफ हैं। इन्होंने भी यही बात दोहराई है। तो कुल मिला के ये है कि इसका मतलब जो है ईरान अपने इनरिच्ड यूरेनियम को जो है वो पहले ही मूव कर चुका था। अमेरिका के जो अटैक की इंफॉर्मेशन उसको पहले से ही थी। अब ये तो वक्त ही बताएगा, फ्यूचर बताएगा कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बम बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, अमेरिका उसको रोक पाएगा कि नहीं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है वो ये है कि भाई आज अगर जो ईरान जो है इस स्थिति में पहुंचा है कि न्यूक्लियर बम की टेक्नोलॉजी उसके पास है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर अमेरिका जो इसके अगेंस्ट में खड़ा है, क्या उसी वही जिम्मेदार है ईरान को यहां तक लाने के लिए? तो थोड़ी सी उसकी जर्नी भी हम लोग बात कर लेते हैं, आखिर ये जर्नी क्या है। तो इसके बारे में देखिए क्या है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट थे डुलाइट डी आइजनहावर, और इन्होंने एक जो है प्रोग्राम चलाया एटॉमिक फॉर पीस 1953 में। इससे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है अपने सहयोगी देशों को कहा कि भाई अगर जो आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है पैदा करनी है, मेडिसिन बनानी है, एग्रीकल्चर के लिए एनर्जी चाहिए, तो एटम फॉर पीस हम आपको जो है ये टेक्नोलॉजी देंगे। और इसी के तहत न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ईरान को दी गई। उसके बाद में जो यूएस और ईरान की जो न्यूक्लियर कॉरपोरेशन है 1957 से 1979 तक चली। और शाह मोहम्मद रजा पहलवी ये ईरान के राजा हुआ करते थे। और ये खासकर सारे लोग जो है ये जानते हैं कि मोहम्मद रजा जो पहलवी है, ये जो यूएसए है, वेस्टर्न कंट्रीज है, उनके इशारों पर काम करते थे। तो फिर आप कह सकते हैं कि एक हिसाब से यूएसए की डार्लिंग थे ये, है ना। और ये जो है मोहम्मद रजा पहलवी, इन्होंने देखिए क्या किया, जब ये वहां पर ईरान में बैठे थे उस टाइम पर यूएसए ने क्या किया, 5 मेगावाट रिसर्च रिएक्टर यूएसए ने कहा कि ले जाइए, और यूरेनियम फ्यूल भी ले जाइए। उसी टाइम पर इनको दिया गया। और ईरान के बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ट्रेनिंग ली यूएसए में। तो ये सारी जो है कहानी चल ही रही थी। लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब ये जो है फॉल ऑफ द शाह, राजा जी जो थे इनका जब शासन गिरा, तख्ता पलट हुआ। तख्ता पलट क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ इस्लामिक रिवॉल्यूशन 1979। तो इस्लामिक रिवॉल्यूशन, इस्लामिक क्रांति, ये क्या थी? तो देखिए, जो पहलवी जी थे, राजा थे, जो अमेरिका की डार्लिंग कहे जाते थे, इन्होंने देखिए क्या किया। इनके वक्त पे ईरान में तानाशाही थी, भ्रष्टाचार था, महिलाओं की पोशाक, शिक्षा, सेकुलर कानून, आर्थिक असमानता, ये सारी चीजें फैली थी। और जो ईरान की जनता है वो तख्ता पलट जो है चाहती थी कि भाई अब कोई ऐसा जो है शासक आए जो हमारी तरफ देखे, जनता की तरफ देखे। और इसी टाइम पर जो आयतुल्लाह खुमैनी है, इन्होंने कहा इस्लाम ही समाधान है। और जो है तख्ता पलट हो गया। और फिर नए जो सुप्रीम लीडर बने, वो कौन बने? आयतुल्लाह खुमैनी, जो धार्मिक प्रमुख है
वही अब सुप्रीम लीडर होगा ईरान का। राजा का पद जो है खत्म कर दिया गया। और यही कहानी है कि तब से यूएस और ईरान के रिलेशन जो है वो कोलैप्स्ड हो गए। और इसके बाद में ईरान ने क्या किया, अपना जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है चोरी छुपे स्टार्ट कर दिया। 1980 1980 में देखिए ईरान ने क्या किया, 1980 के डिकेड में ईरान ने जो है चोरी छुपे जो है न्यूक्लियर को इनरिच करना शुरू कर दिया। देखिए कहानी ये है कि अगर जो 3 से 5% तक यूरेनियम 235 अगर जो है, यूरेनियम 235 का परसेंटेज जो है वो 3 से 5% तक है अगर जो इनरिच्ड है, तो फिर ये किस में काम आता है, बिजली बनाने के काम आता है। क्लियर हुआ। उसके बाद अगर जो यूरेनियम 235 जो है वो अगर जो 20% तक जो है उसका परसेंटेज अगर जो रहता है, तो ये मेडिकल के कामों में, रिसर्च के कामों में यूज किया जाता है। और यदि यूरेनियम 235 का जो परसेंटेज है अगर जो 90% अगर जो पहुंच गया, तो ये न्यूक्लियर बम बनाने के काम आता है। और मैं आपको बता दूं, जो अभी न्यूक्लियर जो है यूरेनियम जो है गायब हुआ है, न्यूक्लियर जो यूरेनियम स्टॉक पाइल है ईरान ने जो मूव कर दिया है दूसरी जगह पर, वो 60% इनरिच्ड है। और 60 से 90% जिस दिन पहुंच जाएगा ईरान, मतलब उसके पास ये न्यूक्लियर बम बनाने की टेक्नोलॉजी आ गई। अब हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि न्यूक्लियर बम बनाने की टेक्नोलॉजी इनके पास कहाँ से आई। तो देखिए, अब्दुल कादिर खान साहब, ये साइंटिस्ट थे कहाँ के, पाकिस्तान के थे। इन्होंने ईरान से क्या कहा, इन्होंने ईरान से कहा कि ये रहे सेंट्रीफ्यूज, ये ले जाइए, और यूरेनियम को इनरिच्ड करने की टेक्नोलॉजी भी ले जाइए। ये सेंट्रीफ्यूज जो है, ये मशीन क्या होती है, तो आप ये समझ लीजिए कि इस सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा ही यूरेनियम को इतना इनरिच किया जाता है कि न्यूक्लियर बम बनाने लायक वो हो जाता है। मतलब अब्दुल कादिर खान ने जो है गिफ्ट कर दिया ईरान को कि लीजिए टेक्नोलॉजी, और तभी से ईरान के पास न्यूक्लियर को इनरिच करने की, संवर्धित करने की टेक्नोलॉजी आ गई। अब देखिए, मेजर लीप टुवर्ड्स वेपनाइजेशन। तो आखिर इसमें देखिए कहानी क्या है। 2002 में देखिए भांडा फूट गया। भांडा क्या फूट गया कि जो है दुनिया के सामने एक देखिए नतांज और अराक, ये ईरान की दो न्यूक्लियर साइट है। और यहाँ पर देखा गया कि भाई अब जो ईरान है वो न्यूक्लियर को संवर्धित कर रहा है। हालांकि ईरान तो कहता है कि हम 20% तक ही यूरेनियम को इनरिच करते हैं, लेकिन जो है आईएईए या दूसरे विशेषज्ञों का दावा है कि 20% से आगे जा रहे हैं, 90% की तरफ जा रहे हैं। और यदि 90% तक ये पहुंच गए, तो ये न्यूक्लियर जो है बम जो है उसी दिन बन जाएगा इनके यहाँ पर। तो कहानी देखिए ये है कि ये सारी चीजें जो हैं ये क्यों आई, कैसे आई, आखिर ये क्या न्यूक्लियर जो है बम जो है ईरान बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, और यूएसए क्या उसको रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा। तो ये चीजें जो है आगे जो है समय में हम लोग देखेंगे। लेकिन वास्तव में आज जो है यूएसए ही, जो यूएसए आज इसके अगेंस्ट खड़ा है, वही कहीं ना कहीं इनको आज इस कंडीशन में पहुंचाने का भी जिम्मेदार है। आगे की जो इंफॉर्मेशन होगी वो देखेंगे। लेकिन तब तक के लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और कमेंट में इस क्वेश्चन का जवाब आप देंगे। और इसी तरीके के इंटरनेशनल रिलेटेड जो वीडियोस हैं पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, या अगर जो आपका कोई सजेशन है तो वो भी भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।